हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। भूगोल के कक्षा 6 के क्रम में यह 5वां वीडियो है। इससे पहले आप 4 वीडियो देख चुके होंगे हमारे चैनल पर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें हम पढ़ेंगे भूमंडल, महाद्वीप जिस पर स्थित है, जलमंडल जिस पर स्थित है महासागर, वायुमंडल तथा जीवमंडल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे भूमंडल, जिस जो गैस है जिसके पृथ्वी के चारों ओर रहती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बड़े भाग में जल है जिसे जलमंडल कहते हैं। सभी अवस्थाएं बर्फ, जल और जलवाष्प इसमें सब सम्मिलित हैं। तो जीवमंडल जो होता है एक सीमित क्षेत्र होता है जो स्थल, जल और हवा के साथ मिलकर एक जीवन पर पाया जाता है, उसी को बोलते हैं। इसके बाद भूमंडल। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। भूपर्वतीय चट्टानों को तथा मिट्टी के परतों का बना होता है। जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है ग्रैंड डिवाइडेड रेंज, जो कि उसके पश्चिम वाले एरिया में है या पूर्व वाले एरिया में है। ठीक है। इसके बाद है हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तर में है। तिब्बत पठार उसके ऊपर है। एशिया और यूरोप को बांटता है यूराल पर्वत। यूरोप में एक पर्वत है आल्प्स पर्वत, और अफ्रीका का ऊपरी हिस्से में एटलस पर्वत और नीचे ड्रैकेनबर्ग पर्वत। इसके बाद साउथ अमेरिका में सबसे लंबी श्रृंखला वाली एडीज पर्वतमाला, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है और अल्पेशियन पर्वत है। एशिया में जो हिमालय पर्वत है ये सबसे ऊंची चोटियों वाला है और सबसे लंबी श्रृंखला वाला एंडीज पर्वत है। साउथ अमेरिका में अमेजन नदी पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। नील नदी पाई जाती है अफ्रीका में, विश्व के सबसे लंबी नदी। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका के जो है उत्तरी भाग में स्थित है। इसके माध्यम से हम इतना जान सकते हैं। इसके बाद हर महासागर की पोजीशन क्या है। प्रशांत महासागर जो कि इधर है। अटलांटिक महासागर जो कि एस आकार का है, क्वेश्चन में आया है कई बार। आर्कटिक महासागर ऊपर है, दक्षिणी महासागर नीचे है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। इसके बाद प्रशांत महासागर है। तो इस चित्र के हिसाब से हमने जो चीज़ें पढ़ सकते थे वो पढ़ लिया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर है, यानी कि उसकी दोनों सबसे निचले और सबसे हाईएस्ट के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। आइए आगे चलते हैं। महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं जो अभी हमने पढ़े। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया का एक भूभाग जब कहा जाएगा तो यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है महाद्वीप। एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश से इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यदि ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप के चारों ओर समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि दक्षिण अमेरिका से सक्रिय स्थल खंड से जुड़ा हुआ है। पनामा स्थल संधि जिसको बोलते हैं। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिण अमेरिका जिसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं।
पूर्व में दक्षिण अमेरिका के पूर्व में है अटलांटिक, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला इंडीज भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ मोटी बर्फ की परत पाई जाती है। किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है यहाँ पर। बहुत से देशों का शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत भी शोध संस्थान यहाँ पर है। इसे मैत्रेय और दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है, 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जब जल के सभी रूप उपस्थित हैं, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, जो इतना खारा है कि ये मनुष्य के प्रयोग में नहीं आ पाता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परत, हिम नदी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण रूप में है, इसलिए मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसी कारण से नीले ग्रह पर के होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। अलवण जल जो है 2.5% है और महासागरीय जल 97.5 है। महासागर जलमंडल का यह मुख्य भाग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे के आकार के आधार पर प्रशांत महासागर 5 प्रकार के महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ये क्रम है बड़े से छोटे का। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग गहरा भाग मेरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है, हमने पीछे बताया। पश्चिमी किनारे पर उत्तर में दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। दंतुरित आप यहाँ से फोटो में देख सकते हैं, इसमें बहुत ही कटी छटी है। दंतुरित है तथा यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर है, यानी भारत के नाम पर है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। पहला वाला गोल था, अटलांटिक वाला एस आकार का है और हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण भारत महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिससे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों में यूरेशिया से घिरा हुआ है। आइए वायुमंडल पर बात करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण मजबूत भाग है। ऐसी वायु जिससे मिलती है जिससे हम सांस ले पाते हैं। और वायुमंडल हमें सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जहाँ जो कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। इसमें 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। साफ और शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की मात्रा 1% के अंदर है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व की भिन्नता आती है। घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल की पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं।
इसके बाद आता है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच में एक सीमित भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल प्राणियों को मुख्यतः दो भाग जंतु जगत पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और खेती के वनों को काटा जाए तो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होता है। अब जहाँ पे आप जो है लकड़ी को काट देते हैं तो वहाँ पे जो पकड़ होती है वो ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप से सतह में परिवर्तन होता है। जैसे सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ भाग पानी में डूब गया था, कुछ भाग झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों और तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों में जो उत्सर्जी वायु प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे भूमंडलीय तापन बोलते हैं। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल। उत्तर और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से। वायुमंडल किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसमें है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? किससे बना है? ठोस चट्टानों से कौन सा भाग बना है? स्थलमंडल, थलमंडल जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। कौन सा हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर है? स्थल जल हवा के सीमित भाग। जीवमंडल, यूरोप और एशिया के एक साथ यूरेशिया, पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट। यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।